हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय जिया क्लासेस। आज हम आप लोगों को करवाएंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 और सेशन है रीजनिंग। सेशन में क्या लिखा हुआ है? द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज ए सक्सेसफुल ओनली इन द यूएसए। तो सेशन में लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो सिर्फ यूएस में ही सक्सेसफुल हुआ है। यस, सेशन हमारा सही है। यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल है। उसके बाद हम रीजन देखते हैं। तो रीजन में क्या लिखा हुआ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द ओनली नेशन विद द मैनर कॉन्ट्रोडिक्शंस दैट इंस्पायर द सक्सेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां पर कॉन्ट्रोडिक्शन बहुत कम होते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो रीजन भी हमारा सही है, लेकिन असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, दोनों ही डिफरेंट है। क्योंकि असर्शन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस में ही सक्सेसफुल हुआ है और रीजन में लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन कम होते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है। तो इसलिए हमारा 21 का आंसर बी है। मतलब ए और बी, मतलब ए और आर सही है, लेकिन ए जो है वो आर का सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ए और आर, मतलब असर्शन और रीजन सही है और ए आर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। मतलब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन बी जगदीश चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी अरबिंदो घोष। ऑप्शन डी भगत सिंह। तो हम लोगों ने अरबिंदो घोष के बारे में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग आईपीटी में पढ़े हैं अरबिंदो घोष के बारे में कि अरबिंदो घोष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ऐसे कोई भी एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं है। तो हमारा आंसर सी है, यानी अरबिंदो घोष जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं है। यस, हमारा आंसर क्या है कि अरबिंदो घोष जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु गेव द इंडियन नेशनल कांग्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड इट ए मास एंड कैडेट पार्टी। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और उसे एक मास और कैडेट पार्टी बनाया है? तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि तिलक, गोखले, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी। तो हमारा आंसर गांधी जी है, क्योंकि गांधी जी ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन दी है और इसे एक मास और कैडेट पार्टी बनाए हैं। हम आंसर देखते हैं 23 का। तो 23 का आंसर डी है, यानी गांधी जी ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक कॉन्स्टिट्यूशन दी है और एक मास और कैडेट पार्टी बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अपॉइंटमेंट द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल को कौन अपॉइंटमेंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन कैबिनेट या द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन होम मिनिस्टर। तो हम सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है या स्टेट और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है। इंटर स्टेट काउंसिल का रिकमेंडेशन जो है ये सरकारिया कमीशन ने किया था। इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये 1990 में आई है। इंटर स्टेट काउंसिल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हु अपॉइंटमेंट द इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इसमें ये पूछा जाता है कि इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है, तो आंसर क्या होता हमारा सी, यानी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 24 में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हु अपॉइंटमेंट द इंटर स्टेट काउंसिल। तो हमारा आंसर क्या होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
यस 24 का हमारा आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर। और इंटर स्टेट काउंसिल कब आई है? तो 1990 में। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट द नंबर ऑफ मिनिस्टर? मतलब मिनिस्टर के नंबर पर लिमिट कौन सा अमेंडमेंट लगाती है? मतलब इनमें से कौन ऐसी अमेंडमेंट है जो मिनिस्टर के नंबर पर लिमिट्स लगाती है? तो 73rd अमेंडमेंट जो है ये पंचायत राज से जुड़ी अमेंडमेंट है। 86 अमेंडमेंट भी नहीं और 87 अमेंडमेंट भी नहीं, बल्कि 91 अमेंडमेंट जो है ये मिनिस्टर के नंबर पर लिमिट्स लगाती है। 91 अमेंडमेंट ऐसी है जो मिनिस्टर के नंबर पर लिमिट्स लगाती है। यस हमारा आंसर क्या है? 26 का आंसर हमारा है 91 अमेंडमेंट जो है ये मिनिस्टर के नंबर पर लिमिट्स लगाती है, यानी लिमिटेशन लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग कमेटी इज ए नॉट एसोसिएटेड विद द पंचायत राज इन इंडिया? मतलब इनमें से कौन ऐसी कमेटी है जो पंचायत राज से जुड़ी हुई नहीं है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में सादिक अली कमेटी है। सादिक अली कमेटी जो है इसे राजस्थान गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किए थे 1964 में पंचायत राज की फेलियर की स्टडी करने के लिए। तो सादिक अली कमेटी किससे जुड़ी हुई है? पंचायत राज से। ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है ये 1991 में आई थी और ये कमेटी जो है ये इलेक्शन से जुड़ी कमेटी है। एलएम सिंघवी कमेटी जो है ये भी पंचायत से जुड़ी कमेटी है जो 1986 में आई थी और इससे राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौर में अपॉइंटमेंट किया गया था। पीके ठगन कमेटी जो है ये 1988 में आई थी और ये भी पंचायत से जुड़ी कमेटी है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर बी है दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है ये 1991 में आई थी और ये इलेक्शन से जुड़ी कमेटी है। यस हमारा आंसर क्या है? दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है ये 1991 में आई थी और ये इलेक्शन से जुड़ी कमेटी है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वेयर अपॉइंटमेंट इन इंडिया? मतलब उनके अपॉइंटमेंट मतलब करेक्ट सीक्वेंस में सजाइए कि सबसे पहले कौन कौन आए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें से ओल्डेस्ट कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओल्डेस्ट हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो हमारा वन जिस ऑप्शन में पहले है तो उसको हम रखेंगे, जिसमें नहीं है उसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि ए बी डी में हमारा 1 है और सी में नहीं, तो हम सी को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद कौन ओल्डेज है तो उसके बाद मोरारजी देसाई है। तो यस हम जिसमें 4 है तो हम उनको रहने देंगे, जो जिस ऑप्शन में नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ए में नहीं है, बी में है, बी में 1 और 4 और डी में है और 1 और 4, तो ऑप्शन बी और डी को रहने देंगे और ऑप्शन ए और सी को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कौन, तो उसके बाद चरण सिंह जो है, चरण सिंह आते हैं। तो यानी जिस ऑप्शन में 1 4 3 इसको रहने देंगे। तो डी हमारा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे 1 4 3 है और 2, ये 2 है 4 नहीं है, यानी ऑप्शन डी में 1 है 4 है 3 है और उसके बाद 2 है, यानी देवीलाल लास्ट में आएंगे। तो हाँ 28 का हमारा आंसर क्या है? डी 1 4 3 एंड 2। 1 4 3 एंड 2 हमारा आंसर है। 28 का आंसर डी है, यानी 1 4 3 2। Who of the following constitution and oligarchy within the constituent assembly of India? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया में के अंदर कौन ओलिगार्की है? ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों का ही बोलबाला, मतलब कुछ लोग। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया में के अंदर किनका ओलिगार्की था, किन लोगों का ओलिगार्की था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के अंदर? तो नेहरू, पटेल, प्रसाद या अम्बेडकर। तो हमारा आंसर ए होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बना था उसमें नेहरू जी थे, ठीक है, और पटेल भी थे, तो इसलिए हमारा आंसर ए है, नेहरू, पटेल, प्रसाद एंड आजाद। तो 29 का आंसर ए है। यस 29 का आंसर हमारा ए है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के अंदर जो ओलिगार्की है वो किन लोगों की ओलिगार्की थी? नेहरू, पटेल एंड प्रसाद एंड आजाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमिक एज ए बुल-लॉक कार्ट कैपिटलिज्म, मतलब किसने इंडियन इकोनॉमी को बुल-लॉक कार्ट कैपिटलिज्म कहकर डिस्क्राइब किया है, मतलब किसने इंडियन इकोनॉमी को डिस्क्राइब किया है कि इंडियन इकोनॉमिक जो है वो बुल-लॉक कार्ट कैपिटलिज्म है। रजनी कोठारी या अतुल कोहली या ग्रेविन ऑस्टेन या सुजान एंड रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है, और हमारा आंसर जो है वो डी है, रुडोल्फ। ठीक है, हमारा आंसर डी है, रुडोल्फ एंड सुजान रुडोल्फ, हमारा आंसर डी है। यस, हमारा आंसर क्या है, रुडोल्फ एंड सुजान रुडोल्फ। तो रुडार्ड एंड सुजान रुडोल्फ ने इंडियन इकोनॉमिक को बुल-लॉक कार्ट कैपिटलिज्म कहकर डिस्क्राइब किया है।